गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक टॉपिक लेकर जो बहुत ही कॉमन है। इसका खोज सभी जगह किया जाता है। इवन हम बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होती है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई की अगर एग्ज़ाम होती है क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम या 12th की बोर्ड एग्ज़ाम तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन इंग्लिश ग्रामर में निश्चित रूप से रहता है, चाहे वो क्वेश्चन दूसरा हो, आप किसी बीमारी के कारण हो या बड़े भाई की या बड़ी दीदी के शादी के कारण हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन एप्लीकेशन एक निश्चित रूप से पूछता है। तो आज हम लोग एप्लीकेशन के बारे में ही जानने वाले हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एप्लीकेशन स्कूल में नहीं लिख के जाते हैं। इसलिए नहीं लिख के ले जाते हैं क्योंकि उनको लिखने नहीं आता है। तो आज आप इस वीडियो के द्वारा एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। और ये जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूँ लिखने का, वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है ना। कहीं से बनावटी आपको नहीं दिखेगा। तो आज हम लोग इस के बारे में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ड्यू टू फीवर। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास, आप ये कह सकते हैं हेडमास्टर के पास, एक एप्लीकेशन लिखना है कि आप बीमार हैं, आपको फीवर हो चुका है और इसके लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सभी लोग मिस्टेक करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो साइड का मार्जिन जो है वो निश्चित रूप से आपको छोड़ना है, ताकि इसमें जिसके पास आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट कर सके या रिजेक्ट कर सके, है ना। मतलब ये जो साइड का जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन जो रिसीवर होते हैं इस एप्लीकेशन का, उनके लिए होता है। या यहाँ पर साइन करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके ऐसा वो कमेंट डालते हैं। तो आप निश्चित रूप से ये मार्जिन को छोड़ें। और दूसरी बात ये कि जब भी एप्लीकेशन लिखा जाता है तो आप वाइट पेज पर ही लिखें, है ना। आपको ये हिंदी की कॉपी या इंग्लिश की कॉपी वाली जो होती है पेज, वो सब में आप न लिखें। वो एप्लीकेशन लिखने के लिए सही पेज नहीं होता है। एप्लीकेशन जब भी लिखा जाता है तो ब्लैंक पेज होना चाहिए, वाइट पेज होना चाहिए, और उसी में लिखा जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ पहले आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर में जो हेडिंग होता है वो टू लिखा होता है ना। टू का मतलब कि आप किसके पास एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, टू। और उसके बाद एक कॉमा होता है, उस कॉमा को आप ज़रूर दें। और उस कॉमा के जस्ट नीचे आप ध्यान में रखें, लिखना है द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर। आपको किसके पास लिखना है। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो वो हेडमास्टर लिखते हैं, है ना। और प्राइवेट स्कूल के अगर बच्चे हैं तो वो प्रिंसिपल लिखते हैं। क्वेश्चन भी अधिकतम यही पूछे जाते हैं। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखा जाए, ऐसा पूछता है। और अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखा जाए, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उसके जस्ट नीचे टू द प्रिंसिपल के नीचे होना चाहिए स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम क्या है। और उसके जस्ट नीचे होना चाहिए आपका एड्रेस। ध्यान देने की बात यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल का नाम लिखे और कॉमा देके क्या करते हैं उसके आगे एड्रेस लिख देते हैं, वो गलत है। अगर आपको सही तरीके से अगर एप्लीकेशन को लिखने के लिए सीखना है तो आप स्कूल नेम के नीचे ही एड्रेस लिखें, कॉमा देके बगल में न लिखें। ठीक है, क्लियर है। टू हो गया, यहाँ आपको कॉमा देना है और कॉमा के जस्ट नीचे होना चाहिए द प्रिंसिपल, उसके नीचे स्कूल नेम और उसके नीचे होना चाहिए स्कूल का एड्रेस। ठीक है। और आप जिस डेट को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो होना चाहिए उसके नीचे, टू के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे, है ना।
ये आपको ध्यान देना है, इसको मेंटेन करना है, इसी स्ट्रेंथ में आपको ये चलना है। तो यहाँ डेट हो गया, और डेट के नीचे जो आपका आएगा वो सब्जेक्ट रहेगा कि किस कारण से आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट में क्या डलाएगा, लीव ड्यू टू फीवर, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, फीवर के कारण, या कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उसके कारण भी आप लिख सकते हैं, टाइफाइड के कारण, है ना। तो यहाँ आप सब्जेक्ट में डालेंगे लीव ड्यू टू फीवर, और सब्जेक्ट के जस्ट नीचे से होता है डियर सर या मैडम। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल कोई जेंट्स है तो वो सर हो जाएगा, अगर कोई लेडीज है तो उनके जगह पे हम लोग मैम यूज करेंगे, इसलिए मैंने सर या मैडम दोनों लिख दिया है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डियर सर, और उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग होगा ये ध्यान में रखना है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ये आपका कॉलम कभी भी चेंज नहीं होगा। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आई वांट टू से दैट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू अटेंड द स्कूल, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, ये आपको हमेशा इसी से स्टार्ट करना है ना। मतलब आदर पूर्वक कहना है कि आई वांट टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट इन पोजीशन टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल आने के पोजीशन में नहीं हूँ, ऐसा स्थिति में नहीं हूँ। एज आई एम डाउन ड्यू टू फीवर, मतलब मैं बुखार के कारण, है ना, गिर चुका हूँ, मतलब बुखार अधिक हो गई है जिस कारण से मैं स्कूल आने के पोजीशन में नहीं हूँ। आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय द आवर फैमिली डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 days, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 दिनों की छुट्टी चाहिए, है ना, 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे मैं स्कूल आने में सक्षम नहीं हूँ, और बुखार के कारण आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय द आवर फैमिली डॉक्टर, हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो उन्होंने रिकमेंड किया है कि कम से कम 3 दिन प्रॉपर रेस्ट चाहिए, मतलब कंप्लीट रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। देखिए एप्लीकेशन आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी बनावटी नहीं है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट एकदम बना के दे देते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है एप्लीकेशन लिखने का। एप्लीकेशन मीन्स कम से कम 50 वर्ड, या तो ये हो गया। और इसके बाद जो होगा आप ध्यान रखेंगे, ये एंडिंग है, लास्ट है ना। तो एंडिंग के समय क्या होता है कि हम लोग पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ 3 days तक हो गया, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर काइंडली ग्रांट में लीव फ्रॉम डैश टू डैश। अब आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि इतने तारीख से इतने तारीख तक हमको छुट्टी चाहिए। आई शैल बी रियली थैंकफुल, है ना, अगर मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो इसके लिए मैं बहुत, शैल बी रियली थैंकफुल, है ना, अगर मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद का पात्र होऊंगा। थैंकफुल टू यू, है ना, मतलब इसके लिए मैं आपके धन्यवाद का पात्र होऊंगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन ये इंड हुआ, लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू और कॉमा दे देंगे, ठीक है ना। ये आपका एप्लीकेशन का बॉडी पार्ट हो गया, बीच का बॉडी पार्ट हो गया, है ना। और लास्ट में आपको ध्यान में रखना है, पेज के राइट साइड में आपको लिखना है योर ओबीडियंटली, है ना, आपका आज्ञाकारी, और उसके नीचे आपका नाम होगा, क्लास सेक्शन होगा, और आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। और ये एक डिजाइन है, आप दे सकते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, इसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं कटता है, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशन आप लिख कर, ये बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है ना। आप स्कूल में भी दे सकते हैं, कॉलेज में भी दे सकते हैं, इवन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो अगर आप इस तरह का एप्लीकेशन को अगर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशन ड्यू टू फीवर के कारण है, बीमारी के कारण एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है वो मैंने जाना, आप लोगों ने जाना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बहन का शादी हो या बड़े भाई का शादी हो तो उसमें
कैसे हम एप्लीकेशन लिख के छुट्टी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।